नमस्कार आप सभी को। प्राणायाम हिंदी के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी सनातन धर्म की नगरी से जुड़ते हैं और सनातन संस्कृति के बारे में हमें आलोकित करते रहते हैं। प्रणाम सर। आनंद आनंद। वेदांत दर्पण के हम लोग 100 एपिसोड्स के आसपास पहुंच रहे हैं अभी। और मेरे ख्याल 8 एपिसोड्स और बाकी हैं, 7-8 एपिसोड्स में। तो इतने दिनों में बहुत वेदांत की चर्चा हुई है। और हम लोगों ने कोशिश की, विशेषतः सर का सहयोग मिला इसमें बहुत। वो बोले तो इतने सारे एपिसोड्स में अगर आप लोग पुराना भी देखिएगा तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, मार्गदर्शन है उस पर। आज का जो ये टॉपिक है उसमें सर आपसे पूछना चाहेंगे कि एक जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, कई वाक्य, महावाक्य, वेदांत में उसको महावाक्य बोला जाता है। और महावाक्य में या कोई की सेंटेंस, जैसे की वर्ड, की नोट ऐसे होता है, वैसे ही महावाक्य में एक है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वर्ल्ड इज अ फॉल्स। परंतु हम देखते हैं कि अगर, मैंने मैं उसको पुनः बोलना चाहूंगी कि अगर ये वर्ल्ड मिथ्या है तो इस जगत में सब कुछ ही अगर मिथ्या है, ये जगत ही मिथ्या है, इट्स अनरियल, फिर दुख क्या, फिर जरा क्या, फिर मृत्यु क्या, या रोग क्या, डिजीजेस क्या। तो जो भी कुछ भी एट्रीब्यूट्स होता है या जो कुछ हम देखते हैं कि ये हुआ वो हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, तब तो ये सब कुछ ही मिथ्या है इस जगत में। कोई रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई जरूरत से ज्यादा खुशी किसी को है। तो ये जो चीजें हैं, ये जगत में चलता रहता है। अगर ये मिथ्या है तो फिर उस मिथ्या के पीछे अपना जीवन क्यों खराब करते हैं? एक अच्छा मनुष्य जीवन खराब करते हैं वो, उसकी पीड़ित होकर के, उससे विक्टिमाइज्ड होकर के। तो इन सब चीजें होती हैं सर। किस प्रकार इससे बाहर आया जाए, और ये क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है जगत के दुखों के साथ में या जगत के सुख के साथ में भी कहूंगी मैं, कि किसी के पास अचानक बहुत पैसे आ गए तो उसका दिमाग ही खराब हो गया, वो बहुत कुछ एकदम सोचने लगे अपने आप को द वर्ल्ड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन और वुमेन, वट एवर इट इज, लाइक कोई भी उपलब्धि होती है, कोई पदवी प्राप्त होती है, कोई पदोन्नति होती है, बच्चे अच्छा करते हैं, उसकी गर्वित होते हैं। तो ये जो चीजें हैं जीवन के सर, क्या ये रियल है? क्या ये सत्य है? अगर नहीं है वेदांत के अनुसार में, तो फिर क्यों कष्ट पाते हैं हम? इस पर सर आप बोले कृपया, जैसे फॉल्सिफाई उसके ऊपर। जी ये आप मेरे ख्याल से पहले एपिसोड से लेकर अभी तक जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, जी जी। पहली बात तो ये 90 से ज्यादा होने पर आपका अभिनंदन। और थैंक आपने इस महावाक्य को कई बार बोला है यू कि जी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या ये आपने कई बार कहा, और आपने ये भी कहा कि ये महावाक्य है वेदांत का, और हम सभी इसको पढ़े भी हैं। लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह एक जिज्ञासा ये उठती है कि अगर ये जगत मिथ्या है तो इसी जगत में हम लोग भी हैं, आप हैं, हम हैं, तो हम लोग भी फिर मिथ्या हुए ना। और अगर मैं मिथ्या हूँ तो मैं सत्य की तलाश कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं एक एक वाक्य, महावाक्य को सामने रख के मैं एक एक छोटे छोटे वाक्य बना रहा, सिंपल सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस,
वो ये कि जगत क्या है, तो उस जगत में हम लोग हैं, तो हम लोग भी मिथ्या हो गए, फिर सत्य की बात ही नहीं हो सकती जो और सत्य की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि मिथ्या जगत में रहते हुए सत्य की तलाश कौन कर रहा है? वो व्यक्ति जो मिथ्या है। इसका मतलब कहीं या तो महावाक्य में अशुद्धि है, या महावाक्य को देखने में हम में कोई अशुद्धि है, कोई तो बात, कहीं कोई प्रॉब्लम तो है ना? तो उसको कैसे अप्रोच करें? और मिथ्या जब, तो उसमें दुख भी है, मृत्यु भी है, वो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए हम लोग को इस वाक्य को समझना पड़ेगा, या ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा विषय हम क्या कर रहे हैं। अब आपने जिस तरह से रखा, प्रस्तावना रखी, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। आपने ये इस तरीके से इसकी प्रस्तावना रखी कि अगर जगत मिथ्या है तो भी उसमें हम लोग दुख, बुढ़ापा, अस्वस्थता और मृत्यु को कैसे अप्रोच करते हैं, और क्यों हम लोग बहुत सारा पोटेंशियल लेके जीते हैं। इस तरह की आपने कुछ बात की। और अपने एक शब्द और भी आया, फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन शब्द को थोड़ा समझ लें। हम लोग फोटोग्राफ देखते हैं, स्टिल फोटोग्राफ, और उससे ये लगता है कि यही व्हाट इज है। जैसे हम लोगों ने देखा किसी शहर की स्थिति, किसी जगह की दारुण स्थिति। दारुण शब्द बंगला में बहुत प्रशंसात्मक है, और हिंदी में जो है इसका जो प्रयोग है वो है कि बहुत ही कारुणिक स्थिति, दर्दनाक स्थिति। एक ही शब्द के एक ही देश में दो भाषाओं में अंतर हो जाता है। तो हम यहाँ दारुण हिंदी वाला बोल रहे हैं कि अगर कहीं पर मैसेकर हुआ है, लोग कष्ट में है, तकलीफ है, तो वो स्थिति दारुण। तो मिथ्या जगत में है, उससे हमसे क्या मतलब? हुआ करे, जगत मिथ्या है, मिथ्या जगत में लोग बूढ़े हुआ करें, लोग बीमार पड़ा करें, लोगों की मृत्यु हुआ करे, दारुण दारुण स्थिति रहे। लेकिन फोटोग्राफ में, अगर आपके सामने एक फोटोग्राफ रखते हैं, आप कोई चीज देखते हैं, तो वो लगता है कि ये अभी ऐसा ही है, यही वॉटीज है। लेकिन वो वॉटीज को फॉल्सिफाई कर रहा है, जो है उसको फॉल्सिफाई कर रहा है। वो एक्चुअली व्हाट वाज है, और व्हाट वाज से लेकर अभी जब हम उस पिक्चर को देख रहे हैं, स्टिल फोटोग्राफ को, तब तक काफी चेंज हो गया है, और जो देख रहा है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इसको तो हम लोग समझते हैं साइंस से कि प्रकृति का नियम। लेकिन ये जगत मिथ्या है, कैसे मिथ्या है, कैसे हम जाने? इसको समझना होगा ना, क्योंकि एक तो मिथ्या है, उस पर से हम लोग मिथ्या भाषण करते हैं, मिथ्या एक्टिविटी जीते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। व्यवहार में होता है, मान लो किसी बच्चे को कहा जाता है कि तुम जो ये कर रहे हो इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इसको अगर तुम ऐसे करो तो और अच्छा है। वो बच्चा क्या करता है, जिसकी वजह से इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है उसी को और करता है, और लेकिन उसकी उसकी जुबान में रहता है ब्यूटी, लव और ग्रेस आदि आदि चीजें। लेकिन उसके व्यवहार में दिखता है कि पूरी तरह से है एरोगेंस, हेट्रेड, है ना? तो ये जो एरोगेंस है कि आप जो कह रहे हैं हम और करेंगे, भले ही आप सड़कों पर भी देखते होंगे, आप चाहते हैं कि हॉर्न ना बजाए कोई आपकी गाड़ी के पीछे आगे, और आपके कहने पर वो और करता है। मोहल्ले में कोई लाउड स्पीकर बजाता है, किसी घर में बीमार है कोई बूढ़ा आदमी, उसको कहने पर वो और करता है। ये एरोगेंस दिखता है ना? तो ये एरोगेंस, असभ्यता कदम कदम पर आपको देखने को मिल सकती है। हम कई बार हो जाते हैं, हम सभ्य होने की कोशिश करते हैं, लेकिन है तो मिथ्या संसार में ही, मिथ्या जगत में ही हम ये सब करते हैं ना। तो अगर मिथ्या है तो फिर हम जगत लेके न रहे। बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन वही व्यक्ति ये सोच रहा है जो मिथ्या जगत का एक पार्ट है। तो इसलिए उन लोगों को समझना होगा कि जगत मिथ्या जो कहा गया है वेदांत में, उसके कॉनोटेशंस क्या है, उसकी ध्वनि क्या है। इसको फोटोग्राफ से, जैसे कि मैंने कहा कि वो व्हाट इज को फॉल्सिफाई करता है, वो व्हाट वाज होता है, और हम उसको मान लेते हैं कि अभी अभी हो रहा है।
ठीक उसी तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरा आपके साथ कोई अनुभव हुआ जो अप्रिय हुआ। अब वो आपने अभी अभी जो मेरे साथ व्यवहार किया, जिसको मैं अप्रिय संज्ञा दे रहा हूँ, वो रजिस्टर हुआ ब्रेन में, और उसके बाद हम उसको याद कर रहे हैं, उसको हम मेमोराइज कर रहे हैं, और जितना सोच रहे हैं वो और बढ़ रहा है, क्योंकि थॉट का नेचर है, थॉट ब्रीड्स थॉट, थॉट बिगेट्स थॉट, थॉट थॉट को जन्म देती है। आप किस चीज को सोचेंगे वो उसी से और उसके बच्चे, उसके ऑफ स्प्रिंग्स होते ही रहे, उसके और बच्चे पैदा होते रहे, जिस भी विषय पर हम सोचेंगे। अब वो बहुत बड़ा है हमारे भीतर, एक ज्वालामुखी हो गया है अगली मुलाकात के लिए, अगले व्यवहार के लिए, है ना। ठीक इसका उल्टा अगर हम लोग करें, या तो उसको उसको रजिस्टर न होने दें उस अपने अनुभव को, या उस पर ना सोचें, तो देखेंगे वो नहीं है। तो जब थॉट के लेवल पर कोई चीज नहीं है, कोई अनुभव या कोई घटना या कोई व्यक्ति, वो बाहर अपियर भी नहीं होता है। वो एक्सपीरियंस, वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन, वो आइडिया या कंसेप्ट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास से थॉट हट जाता है, तो बाहर से वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ पूरा जगत, पूरा कॉन्सेप्ट, वस्तु जगत पूरा हट जाता है। तो जब थॉट नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति फॉल्स हुआ ना। किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ या किसी कंसेप्ट के साथ हम ऐसा प्रयोग करके अभी अभी देख सकते हैं, आज की तारीख में देख सकते हैं, इस प्रोग्राम के बाद भी करके एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और जो चीज अपीयर हो रहा है जीवन में, कोई व्यक्ति या कोई संबंध या कोई भाव, और फिर वो डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अनरियल है। रियल तो हम उसको देखते हैं ना, रोज सूरज को देखते हैं, रोज आ रहा है। जो नित्य है वो रियल है। अगर हम एक इसको परिभाषा दे दें, जो नित्य है वो रियल है, इसका मतलब जो हमारे जीवन में अपीयर हुआ फिर डिसअपीयर हुआ, वो अनरियल हुआ। इस तर्क से ठीक है, तो इस तरह से जो अनरियल है उसको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या इस अर्थ में कहा गया है कि हम जिस जो हमारे माइंड में जो पूरा जगत का एक इम्प्रेशन है जिसको संसार कहते हैं, उसको हटाया भी जा सकता है। उसको जब भीतर से हटाते हैं तो बाहर भी नहीं रहता। जी जी, जो बाहर चेंज हम होता है, चलते फिरते बात जो करते हैं, बदल सब कुछ जाता करते है। हैं, जी लेकिन उसका जी। जो इम्प्रेशन है, उसका जो इमोशन है, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी जो एगोनी है, उसकी जो सफरिंग है, वो नहीं रहती। इसको करने के लिए प्राइमरी लेवल पर ऑर्डिनरी माइंड्स को कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करें, थॉट्स को देखिए और इसको शेड अवे होने दीजिए, आए और जाए। आप विपश्यना करिए, आप प्राणायाम करिए, आप मंत्र को जपिए। मंत्र को जपना, सभी मेथड अपनी जगह सही है। मंत्र को जपने से क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी देवता को लेकर, किसी डीटी को लेकर कोई मंत्र को जप रहे हैं, तो आपने क्या किया है, मन को एक काम दे दिया। अब हाथी है सर, शहर में आ गया सड़क पर, और वो बाजार है, हर तरफ केले और वो जो शुगर केन होता है, गन्ना, उसकी दुकानें हैं। तो कभी केले के पूरे कई दर्जनों केले के तल को उठा रहा है, कभी उसको गन्ना को उठा रहा है, ऐसा करता जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो महावत बैठा हुआ है वो क्या करता है, उसके सूंड के नीचे इतना बड़ा बांस वो लगा देता है, तो वो एंगेज हो गया। अब वो केले को भी क्षति नहीं पहुंचा रहा है, गन्ने को भी नहीं कर पा रहा है, लगा दिया गया है, उसमें एंगेज हो गया है ना उसका सूंड। अब वो चल रहा है, तो बाजार में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हाथी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसके डिजायर भी वहीं पे बंध गए हैं और फियर भी बंध गया है। उसी तरह से माइंड को एक काम दे दिया जाता है, जो तुम मंत्र को जपो, वो बांस उसमें लगा दिया गया है। अब वो कुछ और नहीं करता, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जिस डीटी को लेकर वो मंत्र होता है, वो डीटी अपीयर होता है उसके लाइफ, और उसकी मनोकामनाएं पूरी करता है जो वो चाहता है, फिर वो उसको गवर्न करता है। जिसका वो मंत्र जब जब किया जपा है, 1 साल, 100, 1000 साल, जितना भी समय, ये करके ये भी देखा जा सकता है, तो वो उसकी डीटी अपीयर होती है। होती इसलिए मैंने बोला माँ सरस्वती, जो मेरे जीवन में होता है, या कालिदास के जीवन में माँ काली का होना है, जो हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि उन्होंने देवता की उपासना की और देवता प्रकट, वो प्रकट इस तरह से होता है।
सर अगर बीच माँ में सरस्वती, जी जी सर बोलिए। आपसे ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं एक मिनट उसका वो देती हूँ। ये ऐसी ये चीज है। सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, ये ऐसी चीज है सर कि ये मौका हम लोग छोड़ नहीं सकते। और मुझे लगा ये बात आगे जाएगी, आपके जीवन में गाइडेंस है या आपको जो डेटी आगे कर रहे हैं। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है और बहुत आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, लाइक दर्शक भी जानेंगे सर। और ये होता है, ये होता ही है जीवन में सर। कई जगह मंत्र भी बोले जाते हैं, कई जगह, यू नो द सीक्रेट, द सीक्रेट। जैसे आपने बोला कि मेरे को, मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे ऐसे वो बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी डेटी आपका काम कर रहे हैं। मैं समझ गई सर। सर व्हाट आर द रिचुअल्स, और व्हाट आर द नॉट द रिचुअल्स, लाइक आपका क्या मंत्र है जो आप जाप करते हैं, वो कभी आप किसी एपिसोड में कहें, बिकॉज मुझे नहीं मालूम या रिचुअल्स क्या है। आई एम जस्ट, हो सकता है कोई रिचुअल्स ही है नहीं, वही रिचुअल है जो रिचुअल्स है नहीं, आप यही बोलेंगे। नॉट टू डू समथिंग इज एक्चुअली डूइंग समथिंग वैसे। पर फिर भी किसी एपिसोड में सर जरूर ये सीक्रेट आप शेयर करें कि जो आप साधना करते हैं, किसी भी अभ्यास करते हैं, या मंत्र जप करते हैं या कुछ भी, लोग, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि किसी मंत्र को जप करने से बहुत दिनों तक करेंगे वही होगा उसका। कोई गलत काम में माहिर है, गलत गलत एसोसिएशन में बहुत डूबा हुआ है, तो वो गलत ही होगा अल्टीमेटली, उसको वही फल मिलेगा। तो बस आप, आपसे हम कभी जानना चाहेंगे सर, पॉइंट को नोट डाउन करके रख रही हूँ। जी सर, आगे बताएं कि आपकी डेटी आपको कैसे, ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो अभी अपने जीवन के जो रिविलेशंस हैं उसके आधार पर जगत मिथ्या में मिथ्या क्या है इसको खाली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदांतियों ने किस दृष्टि से इसको कहा होगा कि मिथ्या है। क्योंकि अगर मिथ्या है तो फिर ये जगत कैसे चल रहा है, और अगर ये मिथ्या है तो ये क्यों कहा गया है कि जो सेल्फ है उसको हम सब में देखें। एक ही प्रकाश को हम सब में देख रहे हैं, एक ही ईश्वर को हम सब में देख रहे हैं, पशु पक्षी में, यहाँ की रॉक में, पत्थर में भी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? तो वो तो मिथ्या है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी नासमझी को क्वेश्चन कर सकते हैं ना, वेदांत या वेदांतियों को नहीं क्वेश्चन करके। अगर किसी ऋषि ने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या है, तो फिर हम जगत में ईश्वर को कैसे देख रहे हैं? जगत को ईश्वर के प्रक्षेपण के रूप में, प्रोजेक्शन के रूप में कैसे देख रहे हैं? यानी हमारी हमारी नासमझी है कहीं ना कहीं पर। उस नासमझी को अभी इस अंक में हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि जो ऑर्डिनरी लेवल में लोग होते हैं, ऑर्डिनरी माइंड सिस्टम कह रहे थे, उनको ये प्राणायाम, मंत्र जपना, मेडिटेशन करना, ध्यान और जितनी भी विपश्यना उनको दिया जाता है। वो उस हाथी को के लिए सूर में फंसा दिया जाता है वो, ताकि वो केले और गन्ने को नुकसान न पहुंचा सके, हमारा माइंड हमको कई तरफ नहीं ले जा सके, डिजायर और फियर धीरे धीरे कम होता जाए और मंत्र पर एकाग्र हो। उसकी पूरी दूसरी दुनिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा होता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आप जिस भी देवी की उपासना में जो भी मंत्र को आप जपते हैं, वो देवी प्रकट होती है। देवी देवता की जगह इसलिए मेरे जीवन में आ गया, और ये मैं शिव के क्षेत्र में हूँ। लेकिन माँ सरस्वती के साथ ऐसा में हुआ है कि जब भी मैंने ऐसा कुछ किया, मेरे मन में बहुत, इसको कहते हैं प्यार, ज्ञान के प्रति, वाक के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति, वाग्मिता के प्रति, माँ शारदा के प्रति। हाँ, तो इसलिए वो प्रकट होती है। किस तरह से प्रकट होती है वो एक अलग विषय है। ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, विद्या के रूप में प्रकट होती है। और हम लोग बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों में देखे हैं कि वो मूर्ख थी कालिदास, काली की उपासना की और काली प्रकट हुई, उनके पास पूरी विद्या आई। ऐसे लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं। लक्ष्मी का मतलब फिर शोभा होती है। लक्ष्मी का तो धन संपत्ति नहीं होता है। शोभा से हम लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं, वो सही बात। शोभा ही प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन वो पैसा नोट इससे कोई मतलब नहीं होता है लक्ष्मी का। ये सब हम लोग वेद से बता चुके हैं इसलिए हमको। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि विद्या किस अर्थ में कहा गया। एक वैदिक ऋषि एक ऊंचाई से बोलता है ना, और हम लोग ऑर्डिनरी माइंड से नीचे से समझते हैं। तो अगर हम लोग उस ऊंचाई पे आ जाए तो हम लोग ठीक ठीक समझ सकेंगे कि वेदांत में ये महावाक्य क्यों बना है। तो उसमें हम लोगों ने एक अप्रोच देखा,
कि अगर आप मेरे माइंड में नहीं है तो बाहर भी नहीं है। सूरज अगर मेरे माइंड में है तो बाहर भी है। अगर आज माइंड में नहीं है तो कल सुबह फिर सूरज होगा। इसका मतलब है कि वो नित्य है। तो जो नित्य है उसको व्यावहारिक धरातल पर, जगत के लेवल हम लोग फिलहाल सत्य कह रहे हैं। इसके लिए सही शब्द होगा यथार्थ। सत्य तो वो है जो ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसके लिए सिर्फ सत्य बोलना चाहिए, परम सत्य। और ये जो चीज है ये रियल, कि हम माइंड में सूरज चांद नहीं रखते फिर भी अगले दिन, यानी वो नित्य है। इस लेवल पर वो इटर्नल है, इसलिए वो रियल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कंसेप्ट, वस्तु मेरे अनुभव में आया, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं माइंड से हटा दिया, बाहर नहीं रहेगा, इसका मतलब वो रियल नहीं, अनरियल। जो भी अपीयर होता है और डिसअपियर होता है वो रियल नहीं। कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आया और चला गया, डिसअपियर हुआ। कोई संबंध बना और चला गया। तो जो भी अपीयर होगा और डिसअपियर होगा वो रियल नहीं होगा। जो अनरियल है उसको मिथ्या कहा गया संस्कृत में। ये एक अप्रोच से अभी समझा, भी बहुत गहराई है इसमें, जो एक एपिसोड में नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर जगत मिथ्या है तो हम भी मिथ्या हैं। सत्य की कोई बात ही कभी नहीं है। किसी जगत मिथ्या में वैदिक ऋषियों को सत्य कैसे मिला? जगत मिथ्या है, जगत में ऋषि रह रहा है, और वो उसने ये कैसे जान लिया कि शुरू में कुछ भी नहीं था, अंधेरे से अंधेरा ढका हुआ था, सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, देवता नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, सत्य और असत्य भी नहीं था, तो उस वक्त वो व्यक्ति भी तो नहीं था। ये हम लोग कॉमन सेंस से सोचने जा रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर इसको अप्रोच कैसे करें? तो पहले तो ये अप्रोच इस तरह से नहीं हो सकता कि नहीं पहले मानने की जगह सत्य है, ऐसे नहीं होगा। हम लोग ये देखेंगे कि जो शब्द बोले गए हैं वेदांतियों द्वारा उसकी गहराई में कैसे जाए। तो एक अप्रोच लिया कि माइंड से देखा कि जो माइंड में नहीं है वो बाहर भी नहीं है, इसलिए वो अनरियल है। इस दृष्टि से वो मिथ्या है। जो माइंड में नहीं है फिर भी है, जैसे कि सूरज चांद, तो वो रियल है। इस दृष्टि से वो मिथ्या नहीं है। इसकी जब और गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि इस माइंड जो नहीं है, अब कौन इसको विटनेस कर रहा है? तो हम कहेंगे वो सीयर है, यानी जो देख रहा है। पहले शरीर के थ्रू संसार को देख रहा है, जगत को देख रहा है, आंखों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, कानों के द्वारा सुन रहा है। तो वो देखने वाला सीयर हुआ जगत को। अब उस जगत को देख रहा है सेंस और माइंड से, और जब माइंड से भी अपने आप को हटा लिया, अब जो बच रहा है उसको कह रहा है ट्रुथ या सेल्फ। वो कौन है? वो सीयर कौन है? अब उसकी और गहराई में हम लोग आते हैं। ठीक है, जगत तो मिथ्या छूट गया, अब तो उसके इंप्रेशन अब माइंड में नहीं है। लेकिन अब जब आप यहां से देख रहे हैं, अब माइंड को आपने क्या किया है? सेल के सामने खड़ा कर दिया। परेशान करा तो जीवन भर, जिसके कारण 35,000 साल से इतनी बार हम लोगों ने तकलीफ झेली। तो अब हमने माइंड को सेल के सामने खड़ा कर दिया, हमने बकरी को शेर के सामने खड़ा कर दिया। अब माइंड कुछ नहीं कर पाए, तो अब शेर करेगा जो भी करना हो, वो लायन करेगा। तो इस जगह पर आने पर हम लोग देख सकते हैं कि वेदांतिक दृष्टि क्या है। अदरवाइज दृष्टि को हम लोग हमेशा फॉल्सिफाई करते रहेंगे और उससे जगत मिथ्या को और मिथ्या करते रहेंगे। जो व्हाट इज को नहीं देख पाएंगे, व्हाट वॉज को व्हाट इज की तरह से पेश करते रहेंगे और कुछ भी बोलते रहेंगे, घृणा करेंगे, एरोगेंस के साथ रहेंगे, असभ्य होंगे, और शब्दों में रहेगा सभ्यता, ब्यूटी, करुणा, कंपैशन, ब्रदरहुड, है ना, लव। तो ये जो शब्द और करनी में जो फर्क हो रहा है वो हमारे अपने कारण से हो रहा है, जगत मिथ्या होने के कारण नहीं हो रहा है। वो हम खुद कर रहे हैं क्योंकि हम एरोगेंट हैं, हम असभ्य हैं। तो पहले शुरुआत यहाँ से होगी, और यहाँ से होने का मतलब है जब हम यहाँ रहेंगे तो होगी सभ्यता की शुरुआत। यहाँ रहने का मतलब है जब हम यहाँ को और इस स्टैंड को ऑनर करेंगे। यहीं पर कोई हमारी ओर देख रहा है और हम पीछे मुड़ के खड़े हैं। कोई हमारे जीवन में, जैसे आप मुझे अभी देख रही हैं, उसी इस प्रेजेंट इंस्टेंट में निराकार स्वरूप में कोई मुझे देख रहा है, मुझे पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है, और हम पीछे की ओर देख रहे हैं, माइंड की ओर। उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, तमाम चीजों की तरफ हम तो खुद ही ईश्वर से मुंह मोड़े बैठे हुए हैं ना, या ब्रह्म से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ हैं और इस इंस्टेंट में हैं, यहाँ से शुरुआत होती है,
प्रस्थान बनता है सभ्य होने की और रियल वर्ल्ड में प्रवेश करने की। अब यहाँ तक तो हम लोग फिर से आने की कोशिश किए। अब आप बताइए कि हम लोग इस संघ में और कितनी बात कर सकते आप बोले, अभी आप बोले, क्योंकि हमारे पास 7-8 मिनट की समय तो है अभी सर। हैं। तो हम लोग ये यहाँ तक आ गए हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रहें, क्योंकि मान लीजिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वेदांत में, और मेरा ध्यान अगर दूसरे चैनल किसी और बातचीत में चला जाए तो हम तो इस विषय पर नहीं बात कर पाएंगे ना। माइंड की प्रॉब्लम क्या है, तो एक समय में दो विषयों पर नहीं सोच सकता है। इसका हमें यूज कर लेना चाहिए। माइंड की बेवकूफी है, वो एक ही समय में दो चीजें नहीं कर सकता। उसके वो उसको हाथी मान ले और उसके सूर में वो फंसा दे लकड़ी का, वो उसमें एंगेज रहे। अब एक का समय में वो एक ही काम कर पाएगा, दूसरा काम नहीं कर पाएगा, हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में एक और चीज हो जाती है, वो जो बकरी है वो शेर के सामने आ गई। मतलब माइंड जो है वो सेल्फ के सामने आ गया। माइंड अब कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेगा सेल्फ करेगा, शेयर करेगा। और हमारा करना न करना माइंड की वजह से हम हमारे पास ये भाषा बनती है। हम ऐसा करेंगे, आप हमें मना कर रहे हैं कि गलत काम नहीं करो, फिर भी मैं करूंगा। आप देख रहे हैं कि मैं इमोरल काम कर रहा हूँ और फिर भी मैं नहीं मानूंगा, करूंगा। आप अगर आपको मुझे स्वीकार है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एरोगेंस जो है, ये करूंगा, ये कहाँ से आ रहा है? ये लैंग्वेज हमारे भीतर कहाँ से बनता है? ये माइंड से बनता है। माइंड हमें ये भाव देता है, भाषा देता है कि मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं कर रहा हूँ का भाव, ये भाषा ही ना है। क्योंकि ये सबसे पहली चीज जो है, आई थॉट। पहला जो थॉट इंसान में जैसे वो जागता है, उसके पास पहले ही आता है आई थॉट, मैं। और यहीं से सारी चीज शुरू हो जाती है। जैसे ही फर्स्ट थॉट आया आई थॉट, वैसे माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट हावी हो जाए, पूरा पास्ट हावी हो जाए। ऐसे में बेटर है कि अगर उसके सपने से जागने पर, नींद से जागने पर वो आई थॉट पहले ही आ जाता है, पूरा माइंड आ जाता है, इंटेलेक्ट आ जाता है, तो हम उसकी वजह से मैं और मेरा, मैं कर रहा हूँ, ये भाव आया। तो ये तो सब सो रहे थे तब तो नहीं था। तब मैं भी नहीं था, माइंड भी नहीं था, ईगो भी, सब डिजॉल्व हो चुके थे। तो उसको मेंटेन अगर हम करें जागने पर, इसको वेकअप करें स्वामी जी कि जागो, तो ये जो वेकिंग ड्रीम है उसमें भी अगर हम जागे तो क्या होगा कि अब वो मैं गायब हो गया। अब वो जो बड़ा मैं है सेल्फ का, वो करेगा। वो इंटेलेक्ट को भी टेम कर पाएगा, लगाम उस पर रख पाएगा, माइंड पर भी कर पाएगा। तो माइंड, ईगो और इंटेलेक्ट तीनों को सेल्फ चलाए। तो जो साधु सन्यासी होते हैं उनके सामने तो जो बहुत बौद्धिक प्रश्न लेके जाते हैं, सोचते हैं ये तो साधु सन्यासी सज्जन व्यक्ति हैं, ये कैसे साइंस और बौद्धिक प्रश्न को उत्तर देंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो सेल्फ हो चुका है, जो ब्रह्म हो चुका है, वो अब अपने इंटेलेक्ट का तो यूज करेगा। इंटेलेक्ट की तो प्रकृति द्वारा दी हुई है, सेल्फ का ही अंश है। वो तो बेस्ट आंसर देगा। वो साधु हो गया है या वो ऋषि हो गया है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटेलेक्ट नहीं काम कर रहा है। वो और इंटेलेक्ट और शार्पन हो गया है, वो और बुद्धिमान हो गया है। तो हम लोग सोचते साधु संन्यासी मतलब है कि वो लोग खाली कहेंगे कल्याण हो, आनंद हो, बच्चा ठीक से रहो, राम राम बोलो, जय जय बोलो। ऐसा नहीं है। उनका नहीं, ऐसा इंटेलेक्ट नहीं। और शार्पर हो जाता है, वो और ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि अब वहां पर ईगो काम नहीं कर रहा है, माइंड नहीं काम कर रहा है, सेल्फ काम। हम्म, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है ही। और मुझे मैं, लगता है कि हम लोगों ने विषय को थोड़ा सा छूने की कोशिश की है। हम लोग को पहले समझना चाहिए कि झूठ क्या है, सच क्या है। झूठ को जब हम लोग हटा देंगे तो अपने आप ही जो रह जाएगा वो सत्य है। तो हमेशा है जो नॉन ईश्वर है, नॉन ब्रह्म है, हम्म, उसको खाली हटाने की जरूरत है। अपने आप सेल्फ या गुरु वहीं पर, वो लाइट हर वक्त हमें प्रकाशित कर रहा है। वो एब्सोल्युटली। खाली किसी वजह से ऑब्सक्योर किया हुआ है। उस ऑब्सक्योर जो कर रहा है उसको खाली हटाने की बात। जी मतलब हम देखेंगे कि जो अब तक अनरियल था, जो व्यक्ति, जो संबंध, जो प्रेम, जो सारी चीजें, वो अपनी जगह पर ही है। वो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स गुडनेस, ये सारी चीज अपने आप हट जाएगी। चीजें अपनी जगह पर बहुत सुंदर है। जी सर। इसी के साथ हम फॉल्सिफाई
या मिथ्या, जिसके ऊपर हम आज के हम लोग ये एपिसोड कर रहे थे, इस पर चर्चा करेंगे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोगों से बहुत बहुत आभार सर। और सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको कोई और बिंदु पर बोलना है इसी रिलेटेड, तो हम लोग अगले एपिसोड पे इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इफ यू हैव समथिंग लाइक, कई चीजें सर आप तो स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं, एक्चुअली आप बोलते नहीं है, कोई और बोलता है, वो आप उसको नरेट कर देते हैं, मुझे जो लगता है। हाँ, और ये मुझे है। लगता है कि एक एक जीवन के जो प्रश्न है एक एक करके हम्म, आते जा रहे हैं। जी वो आते जाएंगे तो अपने आप उसका एक समाधान भी होता जाएगा। अभी जी। मुझे लगता है कि जब जिस चीज को अभी हम स्पर्श कर रहे हैं, हाँ। जिस दरवाजे को, जिस प्रस्थान को, वहां पर हम लोग अगर रहें और हम्म हम लोग ओबे करें, इस इस इंस्टेंट को, उसको ऑनर करें, तो हम लोग को क्या हुआ है ना कि प्रकृति ने जैसे बहुत कुछ दिया है। ये आखिरी वाक्य बोल रहे हैं आज के अंक का। प्रकृति ने जो हम लोग को इंद्रियां वगैरह वो दी है, प्रकृति ने हम लोग को एक ही सीट दिया है, सीट, चेयर। तो अगर मान लीजिए मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे लिए रेवियर्ड हैं, ऑनर्ड हैं, आप जब भी आएंगे तो मैं सीट को छोड़ दूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस सीट पर अगर ईश्वर को मैंने बैठाया है, ब्रह्म को बैठाया है, तो हम्म। वह किसी और को बैठा ही नहीं सकते अपना। नहीं माइंड को, जेलसी को, हेट्रेड नहीं को, नहीं नहीं क्लासिफिकेशन को। तो नहीं। बस, अब जब मैंने किसी को बैठा दिया है, इस बात को भी अगर हमेशा ध्यान में रहे, अब हम किसी और को नहीं बैठा सकते। तो अगर हम बाय द वे हैबिचुअली कुछ सोचने भी जाएंगे, तो ये ध्यान में आ जाएगा कि हम देखो उसको महत्व दे रहे हैं। अब एक ही सीट है, सीट पर हमने किसी और को स्थान दे दिया है, कृष्ण को या शिव को या सरस्वती को या किसी को, तो हम वहां पर किसी और को बैठा ही नहीं सकते। नहीं खुद सकते। को भी हटा दिया है ना, अंगों को भी हटा दिया है, हाँ हाँ हस्ती ही मिटा दी। हाँ तो हाँ। मैं ही हट गया, तो फिर हम सोच रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी और के बारे में, यानी हम ब्रह्म को हटा के, सरस्वती को हटा के उसे बैठा रहे हैं सीट पर ना। सीट तो एक ही है। इसको भी थोड़ा सा, बहुत कोमल चीज है, सरल चीज है, इसको भी समझने की जरूरत है। एकदम बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर, एकदम। और मैं इसको देखती जा रही हूँ, हर पक्ष में, हर समय, हर वक्त, किसी भी श्रेणी के लोगों के बीच में ये देख रही हूँ, अपने आप में भी ये देख रही हूँ कि जो हम कहते हैं उसका कुछ और ही रहता है। वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट, उसको लेके हम लोग अगले उसको करेंगे सर। आप देखिए, मीरा ने अगर कृष्ण को बैठाया है, तो आप शिव को भी अब नहीं बैठा सकते। तो अगर आपने किसी को बोला है प्रियतम, पिया, वो कोई और नहीं आ सकता ना। नहीं आ सकता। आपको मेंटेन करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है सर। आपको बहुत ऑनर करना है प्रेम का। बहुत आनंद आनंद। बहुत प्रणाम।